अंधभक्त बनाने की एक नई फैक्ट्री इसराइल ने इंडिया में लॉन्च की और उसका नाम है तबलीगी जमात। ये अंधभक्तों की जमात है। बधना से अब तक ये बाहर निकल ही नहीं पाया। कब बोलोगे? ओए जोर से बोल दो और जोर से बोल दो। समझो चाहूँ अहले स्टेज बधना से ये बाहर नहीं निकला। एक साहब को पेट में दर्द हुआ तो बोले बलियावी साहब तबलीगी जमात के मुकाबले में बरेलवी कितना है? मैंने कहा बेवकूफ कही, तुम्हारे यहाँ जितनी भीड़ इज्तिमा में होती है आलिमी इज्तिमा में, उतने सुन्नी तो अजमेर शरीफ जाते वक्त किशनगढ़ में इस्तिंजा करते मिलते हैं। जैसे लगे मुझे खा जाएगा। मैंने कहा छेड़ोगे तो अंजाम बुरा होगा। मेरी तादाद मुझसे क्यों पूछते हो? हिंदुस्तान में कितना उर्स लगता है उन मजार वालों से पूछ लो। लेकिन माफ करना, अंधभक्त मत बनाओ मेरे अहले सुन्नत के जवानों को। मत ढकेलिए अंधभक्ति की तरफ, मत ढकेलिए अंधभक्ति की तरफ, वरना अकीदत रह जाएगी, जरूरत का कत्ल हो जाएगा। अकीदत भी होगी तो आवारा रहेगी, इश्क नहीं रहेगा। और जब तक नबी का इश्क ना हो तब तक कोई नबी का आशिक तो दूर इस्लाम का सिपाही नहीं बन सकता। इसलिए बलियावी की गुफ्तगू का ये आखिरी हिस्सा समाप्त कर लीजिए, लेकिन उससे पहले मोहब्बत से या रसूल अल्लाह बोल। या रसूल अल्लाह। तो मैं आपसे पूछूं, अगर उलमाए अहले सुन्नत ये तय करे कि हम अपनी अहले सुन्नत की एक एक मस्जिद गिनेंगे इंशाअल्लाह, तो नौजवानों आप साथ दोगे कि नहीं दोगे? धीरे बोल रहे हो, साथ दोगे कि नहीं दोगे? अरे जोर से बोल, साथ देगा कि नहीं देगा? इंशाअल्लाह। आपकी औलादों के लिए मेरे उलमा अगर तय कर दें गाइडलाइन, मुसलमानों की बिरादरी और जात से हट करके अकीदे की जो चटाई है, वो एक चटाई अगर तैयार कर दे तो उस चटाई को मजबूत करोगे कि नहीं करोगे? इंशाअल्लाह। हजरत नाउंसर साहब, आपने फरमाया कि बलियावी साहब ही इस दौर का सही मानों में गाजी मिल्लत है, ये लक़ब इनको देना चाहिए। आपके मालूमात के लिए इजाफा कर दूं, बलियावी के पास कमाया हुआ माल कुछ भी नहीं। हमारे लोग हैरत में रहते हैं कि ये आदमी सोता कब है, पढ़ता कब है, और जब माइक पर खड़ा होता है तो रुकता क्यों नहीं? उसकी वजह यह है कि बलियावी का कमाया हुआ माल नहीं है, मुफ्ती आजम के यहाँ से पाया हुआ माल। और बलियावी इस जमाने में, इस दौर में किसी हजरत का मोहताज नहीं है कि वो गाजी मिल्लत कहेंगे तो तबीयत खुश हो जाएगी। बेशक जानशीने मुफ्ती आजम हुजूर ताजुश्शरिया ने दरभंगा में जिस वक्त पहली मर्तबा सर पे हाथ रखकर माइक पर कहा था, ये है मेरा गाजी। वाह 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 वाह, ये मेरा ताजुश्शरिया, उसी हम। वाह वाह। इसलिए बलियावी हर सनत को अपनी संदूक की जीनत नहीं बनाता, वो सनत काफी है जो मेरे ताजुश्शरिया ने आता है। अब बलियावी की गुफ्तगू का ये हिस्सा समाप्त कर लो, ये हिस्सा समाप्त कर। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। सैयद साहब, मरता इंसान है, मिशन नहीं मरता। मरते लोग हैं, मिशन नहीं मरता। मरता आदमी है, मिशन नहीं मरता। अब जहन को यही थोड़ी देर ठहरा लो, मौत आदमी की, मिशन की नहीं।
मरता इंसान है, मिशन नहीं मरता। लोग पैदा रोज होते हैं, मिशन कभी कभी पैदा होता है। बेशक, वाह, आदमी रोज पैदा होता है, मिशन कभी कभी पैदा होता है। अब जहन को हाजिर कीजिएगा। शहर मक्का, शहर मक्का, घर अब्दुल्ला का, हवेली अब्दुल मुत्तलिब की, हवेली अब्दुल मुत्तलिब की, महीना 12 रबीउन नूर का, वक्त सुबह सादिक का। पैदा हुआ एक बच्चा। कबीले कुरैश ने कहा अब्दुल मुत्तलिब को पोता पैदा हुआ है। बनु हाशिम ने कहा अब्दुल्लाह के घर बेटा पैदा हुआ। मक्के की औरतों ने कहा आमना भी को लगते जिगर पैदा हुआ। आदमी रोज पैदा होता है, मिशन कभी कभी पैदा होता है। पैदा हो गए मुस्तफा, जलवागर हो गए महबूबे खुदा। कोई साहबे दिल गुजर रहा था खाने काबा से, खाने काबा से देख रहा है कि आज काबा मस्ती में है, आज काबा मस्ती में है। हवाएं खुशबूदार हैं, परिंदों का तरन्नुम बदला हुआ है, माहौल खुशगवार है और काबा मस्ती में झूम रहा है। अहले दिल ने काबे के करीब जाकर कहा ओ काबा, आज इतना मस्त क्यों हो? खाने काबा ने मुस्कुरा कर कहा मेरी गोद में देख। ये बोलने की जगह है, ऊपर से लेकर नीचे तक बोल दो। बोल क्या कहा? मेरी गोद में देख। अहले दिल ने कहा ओए काबा, पत्थर की गोद में पत्थर ही तो है, क्या देखूं? पत्थर की गोद में पत्थर ही तो है, क्या देखूं? खाने काबा बोल पड़ा अकल से पर्दा पत्थर हटा के देख। अकल से पत्थर हटा के देख। जैसे ही पत्थर हटा के देखा तो 360 जो बरसों से महामहिम लोग कब्जा किए थे, बगैर किसी बुलडोजर हथौड़ा के सब मुंह के बल गिरे पड़े हैं। बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल दूंगा। अब बलिया भी अर्ज करता ओ काबा, ये 360 गिरे कैसे? न भूकंप आया, न जलजला, न बुलडोजर, न हथौड़ा। खाने काबा बोल पड़ा हैरत है तेरे आदमी होने पर। हैरत है तेरे आदमी होने पर, आदमी होने पर। अरे मैं पत्थर होकर जान गया कि अल्लाह की वैदानियत का मिशन आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत हुजूर गाज़ी मिल्लत सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हैरत है तेरे आदमी होने पर। मैं पत्थर होकर जान गया कि नबियों का नबी आ गया। इसलिए सुनियो, 12 रबीउन नूर को तेरे पास पड़ोस में अगर कोई गली वीरान रहे तो झगड़ा मत करना, लड़ना मत, लड़ना मत, झगड़ना मत। समझ लेना, इसको अब तक ये नहीं पता चल सका कि आज जो मोहल्ले में अजान हो रही है, वह अजान पहुंचाने वाला मुस्तफा आया कि नहीं है। लेकिन गैरों में कहां दम था रे कमजोर, तो मुसलमान तुमने किया, तुमने। आज भी बखुदा गरीबी के आखिरी पौधान पर रहने के बावजूद भी मुसलमान अपनी सिर्फ फजूल खर्ची को रोक दे तो सिर्फ 5 साल लगेगा, 5 साल, सिर्फ 5 साल।
इस 5 साल में इंडो नेपाल के ईमान वालों तुम वो कर दोगे जो हुकूमत की तिजोरियों के सिक्के न कर सके। बेशक बेशक। सिर्फ अपने फजूल खर्ची को रोक लो और इसका सही इस्तेमाल कर दो, सिर्फ सही इस्तेमाल कर दो। मेरे अजीज, मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मरता आदमी है, मिशन नहीं मरता। मरते लोग हैं, मिशन नहीं मरता। जिस किसी ने मस्जिद की तामीर का मिशन तैयार किया, जमीन इकट्ठा हो गई, मौत हो गई, लेकिन मिशन की कसंगे बुनियाद भी पड़ गया। जिसने मस्जिद की तामीर का मिशन तैयार किया, उस टीम के सब मर गए, लेकिन मस्जिद का मीनारा खड़ा हो गया। लोग मरते रहे, मिशन नहीं मरा। उसी तरह हम रहें न रहें, उलमा रहें न रहें, तुम रहो न रहो, मुस्तफा के दीन का मिशन रहेगा। बेशक इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह की शरीयत का मिशन रहेगा, नबी रहमत की मोहब्बत का मिशन रहेगा, रसूलुल्लाह के आशिकों के इश्क का मिशन रहेगा। इसलिए कि इस मिशन का चिराग मस्जिद नबवी से सहाबा ने जलाया है और उजाला बनकर बरेली में इमाम अहमद रज़ा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और नबी के इश्क के मिशन के चिराग को जब बदअकीदों ने बुझाना चाहा, सऊदिया के टुकड़ा खोरों ने इस पर जब पत्थर मारना चाहा, तो अताए सहाबा, गौसे आज़म की औलाद सैयदना सरकार माहिरा के रखते जिगर में गौसे आज़म के बेटों ने वो खूने जिगर डाल दिया। ए अहमद रजा, तुम मुस्तफा और मुस्तफा की आल का झंडा लिए हो, तेरे मसलक का डंका नबी की आल के बच्चे बच्चे बजाते रहे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब सादात भी फख्र से कहते हैं मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, जिंदाबाद। एक एक सैयद बोलता है मसलके आला हजरत जिंदाबाद। क्या बोलता है? मसलके आला हजरत जोर जिंदाबाद। से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। तब बलिया भी कहता है जो ओरिजिनल सैयद है वाह वो रजा के साथ है, वाह वाह, जो ओरिजिनल सैयद है वो रजा के साथ है, और जो मिक्स सैयद है वो अहले तशा के साथ। वाह, क्लियर है पॉइंट, बगैर किसी मिक्स के। इस्लाम वो नहीं है, इस्लाम वो नहीं है कि बाजार से खरीदे हुए माबूद को लावे। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? वाह वाह वाह, नहीं समझ में आया? वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे नहीं समझ में आया तो एक बार ऊपर से लेकर नीचे तक ठोक दो मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। बीच से कोई रजा का सिपाही हो तो जरा खड़ा होकर नारा एक ठोक दे। अरे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह, अहले सुन्नत, जिंदाबाद के आला हजरत, जिंदाबाद के आला हजरत, जिंदाबाद। तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत। या रसूल अल्लाह। अब यही एक बार एक मर्तबा पूरा हाथ उठा के बोल दो, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु शरिया ताजु शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु शरिया ताजु शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। ताजु शरिया ताजु शरिया। यही नाम है नबी की आल की मोहब्बतों का। क्या सऊदिया भी घबराए हुआ है, यहूदिया भी घबराए हुआ है वाह, कि आखिर बरेली के इमाम अहमद रजा ने कौन सी घोट पिलाई है
कि हर मजबूत दीवार तोड़ करके भी नबी का आशिक यही कहता है, हाथ जिस समत उठा कभी कर दिया मौज पहरे सखावत पे। लाखों सलाम।